दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक पर गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। देवी गंगा को हिंदू धर्म में मुक्तिदायिनी भी माना जाता है। आज के इस एपिसोड में मैं हाजिर हूं देवी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा लेकर, जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में किया गया है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि देवी गंगा कैसे और क्यों पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई। महर्षि वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में प्रभु श्री राम के नगर अयोध्यापुरी में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा सगर ने 2 शादियां की थीं, किंतु वे संतानहीन थे। राजा सगर की पटरानी का नाम केशिनी था और केशिनी राजा विदर्भ की पुत्री थी, जबकि सगर की दूसरी रानी का नाम था सुमति, जो राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी। जब काफी समय तक राजा सगर को दोनों पत्नियों से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो एक दिन वे अपनी दोनों पत्नियों को लेकर हिमालय के भृगु प्रस्रवण नामक स्थान पर पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या करने चल दिए और वहां पहुंचकर वे अपनी दोनों रानियों के साथ महर्षि भृगु की तपस्या में लीन हो गए। कुछ समय बाद महर्षि भृगु उनकी तपस्या से प्रसन्न हो राजा सगर और उनकी दोनों पत्नियों के सामने आए और उन्हें वर दिया कि उन्हें अनेक पुत्र प्राप्त होंगे, परंतु साथ ही ये भी कहा कि राजा सगर की दोनों पत्नियों में से केवल एक पत्नी केवल एक पुत्र को जन्म देगी, जो उनके वंश को आगे बढ़ाएगा, और दूसरी पत्नी से राजा सगर को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह सुन दोनों रानियों ने महर्षि भृगु को प्रणाम करते हुए पूछा, हे भगवान, ये तो बताइए कि हम दोनों रानियों में से कौन कितने पुत्रों को जन्म देगा। तब महर्षि भृगु ने कहा कि यह तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर है। महर्षि की बातें सुनकर रानी केशिनी ने वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की कामना की और रानी सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म देने का फैसला किया। उसके बाद राजा सगर महर्षि भृगु को प्रणाम कर रानियों सहित अपनी राजधानी को लौट आए। उसके बाद समय आने पर रानी केशिनी ने महर्षि भृगु के वरदान के अनुरूप एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया। वहीं रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बा उत्पन्न हुआ, जिसे देख राजा सगर निराश हो गए, परंतु जब उस तुम्बा को फोड़ा गया तो उसमें से 60,000 छोटे छोटे बालक उत्पन्न हुए, जिसे घृत से भरे घड़े में पाला पोसा गया। समय के साथ जब वे सभी 60,000 राजकुमार युवा हुए तो राजा सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंजस दुराचारी हो गया। वह अयोध्यापुरी के छोटे छोटे बालकों को सरयू नदी में फेंक देते, जिसे देखकर उसे बड़ा ही आनंद आता। यह देख राजा सागर ने असमंजस का विवाह इस उम्मीद से करवा दिया कि शायद विवाह के पश्चात वह बुरा कर्म छोड़ दे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर अंत में राजा सागर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र असमंजस को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। राज्य से निर्वासित होने के बाद असमंजस की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अंशुमान रखा गया। बड़ा होने पर असमंजस का वह पुत्र सदाचारी और पराक्रमी हुआ। कुछ समय बाद राजा सगर के मन में अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया। उसके बाद राजा सगर ने हिमालय एवं विंध्याचल के बीच की हरितिमा युक्त नामक पवित्र स्थान पर एक विशाल एवं भव्य यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। फिर राजा सगर ब्राह्मणों के साथ बैठकर यज्ञ की अग्नि में आहुति डालने लगे और अश्वमेध यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए अंशुमान के नेतृत्व में अयोध्यापुरी की सेना निकल पड़ी। अश्वमेध यज्ञ का अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा, किंतु किसी ने उसे रोकने का साहस नहीं किया। सभी राज्यों ने बिना युद्ध के ही महाराज सगर की मित्रता स्वीकार कर ली। उधर जब देवराज इंद्र को यह पता चला कि पृथ्वी लोक पर राजा सगर द्वारा किया जा रहा अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होने वाला है, तो उन्हें अपने सिंहासन जाने का डर सताने लगा। फिर देवराज इंद्र ने एक राक्षस का रूप धारण कर अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इधर अंशुमान अपने सैनिकों के साथ उस अश्व को खोजने लगे, लेकिन काफी देर खोजने के बाद भी अश्व नहीं मिला। फिर अंशुमान ने यह बात जाकर राजा सगर को बताई। तब राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि तीनों लोकों में अश्वमेध यज्ञ का वह अश्व जहां कहीं भी हो, उसे ढूंढ कर लाओ। पिता का आदेश पाते ही सगर के सभी 60,000 पुत्र अश्व को खोजने निकल पड़े। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले पूरी पृथ्वी को खोदना शुरू किया, परंतु काफी समय तक खोदने के बाद भी उन्हें वह अश्व नहीं मिला। इस क्रम में पृथ्वी लोक पर निवास करने वाले हजारों प्राणी इन राजकुमार के हाथों मारे गए। उधर जब इन बातों का पता देवताओं को चला तो वे भी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले, हे ब्रह्मदेव, राजा सगर के सभी पुत्रों ने पृथ्वी लोक पर आतंक मचा रखा है, इसे अब आप ही रोक सकते हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, ये राजकुमार क्रोध एवं मद में अंधे होकर ऐसा कर रहे हैं। इस समय पृथ्वी की रक्षा का दायित्व कपिल ऋषि पर है,
इसलिए वे अवश्य कुछ न कुछ करेंगे। उधर पूरी पृथ्वी को खोदने के बाद भी जब अश्व और उसको चुराने वाला नहीं मिला तो सभी राजकुमार पाताल लोक जा पहुंचे। पाताल में अश्व को खोजते खोजते वे सभी वसुदेव कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, जहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास यज्ञ का वह अश्व बंधा हुआ है। यह देखकर वे सभी कपिल मुनि को ही अश्व चुराने वाला समझकर दुर्वचन कहने लगे और फिर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, जिससे कपिल मुनि की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। इधर जब बहुत दिनों तक राजा सगर को अपने 60,000 पुत्रों की कोई सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उन्हें खोजने का आदेश दिया। फिर अंशुमान उन सभी को पृथ्वी पर ढूंढने लगे। काफी समय तक ढूंढने के बाद अंशुमान को एक दिन एक मार्ग पाताल की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। फिर वे उसी मार्ग से होते हुए पाताल लोक में उसी स्थान पर पहुंच गए जहां कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया था। वहां पहुंचकर अंशुमन ने देखा कि वहां उनके चाचाओं के जले हुए राख के ढेर हैं और सामने है यज्ञ का वह अश्व जो बंधा हुआ है। अपने चाचाओं को भस्म हुआ देखकर अंशुमन अत्यंत दुखी हो गए और वहीं भूमि पर बैठ गए। कुछ क्षण पश्चात उनके मन में यह विचार आया कि भस्म हुए राजकुमारों की मुक्ति के लिए उन्हें जल अर्पण करें, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी जलाशय नहीं दिखा। तभी अंशुमान की नजर पक्षीराज गरुड़ पर पड़ी। फिर अंशुमान ने उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, हे पक्षीराज, मैं अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहता हूँ। समीप में अगर कोई सरोवर हो तो कृपा कर उसका पता बताएं, और यदि आपको इनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी पता हो तो वो भी बताएं। तब गरुड़ जी ने अंशुमान को बताया कि कैसे देवराज इंद्र ने उस अश्व को चुराया और कपिल मुनि के पास छोड़ दिया, और जब उसके चाचा उस अश्व को ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे तो कपिल मुनि के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण उन सभी को उन्होंने जलाकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात गरुड़ जी ने अंशुमान से कहा कि ये सब अलौकिक शक्ति वाले दिव्य पुरुष के द्वारा भस्म किए गए हैं। गंगा के जल से ही तर्पण करने पर इन सब का उद्धार संभव है। इसलिए अब तुम अश्व लेकर वापस चले जाओ ताकि तुम्हारे पितामह यज्ञ पूर्ण कर सकें। गरुड़ जी के मुख से सारी बातें सुनने के बाद अंशुमान उनसे विदा लेकर वहां से चल दिए। अयोध्या पहुंचकर अंशुमान ने सारी बातें राजा सगर को बताईं, जिसे सुनकर वे दुखी हो गए और फिर उसी दुखी मन से उन्होंने यज्ञ पूरा किया। उसके बाद अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए वो देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने वन में चले गए। कुछ वर्ष पश्चात तपस्या में लीन राजा सगर स्वर्ग सिधार गए। राजा सगर के देहांत के पश्चात अंशुमान ने भी गंगा को लाने के लिए तपस्या की, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सके और स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान के परम प्रतापी पुत्र दिलीप हुए। अंशुमान के स्वर्ग सिधार जाने के बाद उनके पुत्र दिलीप अयोध्या के राजा बने। उसके बाद जब राजा दिलीप का पुत्र भागीरथ बड़ा हुआ तो वो भी उसे राज्य का भार सौंपकर गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने चले गए, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भगीरथ बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा थे, किंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई। इस पर वे अपने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं गंगावतरण के लिए गोकर्ण नामक तीर्थ पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। भागीरथ के कई सालों की कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर वर मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से कहा कि परमपिता, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे पूर्वज महाराज सगर के पुत्रों को मेरे प्रयत्नों से गंगा का जल प्राप्त हो, जिससे कि उनका उद्धार हो सके। साथ ही मुझे संतान प्राप्ति का भी वर दीजिए ताकि इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि संतान का तेरा मनोरथ शीघ्र ही पूर्ण होगा, किंतु देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित नहीं हो सकती, होने में एक समस्या है। यह सुन राजा भगीरथ ने कहा, हे भगवान, देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित क्यों नहीं हो सकती? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स भगीरथ, क्योंकि जब गंगा जी वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं सकेगी। गंगा जी के वेग को संभालने की क्षमता देवाधिदेव महादेव जी के अतिरिक्त किसी में भी नहीं है। इसलिए तुम्हें महादेव जी की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न करना होगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। इधर ब्रह्मा जी के जाने के बाद भगीरथ ने साहस नहीं छोड़ा और वे उसी जगह पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर महादेव जी की कठोर तपस्या करने लगे। फिर 1 साल बाद देवादिदेव महादेव राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, वत्स भगीरथ, हम तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। उधर जब इसकी सूचना देवी गंगा को मिली तो वे क्रोधित हो उठी, क्योंकि वे देवलोक से कहीं जाना नहीं चाहती थी।
फिर देवी गंगा ने निश्चय किया कि वे अपने प्रचंड वेग से शिव जी को बहाकर पाताल लोक ले जाएंगी, और जब वे भयानक वेग से शिव जी के सिर पर अवतरित हुईं, तो देवी गंगा का यह अहंकार महादेव जी से छुपा न रहा। महादेव जी ने गंगा की वेगवती धाराओं को अपनी जटाओं में उलझा लिया। गंगा जी अपने समस्त प्रयत्नों के बाद भी महादेव जी की जटाओं से बाहर न निकल सकी। गंगा जी को इस प्रकार शिव जी की जटाओं में विलीन होता देख भगीरथ ने फिर शंकर जी की तपस्या की। भगीरथ की इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित विंदुसर में छोड़ा। छूटते ही गंगा जी 7 धाराओं में बट गईं। गंगा जी की 3 धाराएं राधनी, पावनी और नलिनी पूर्व की ओर प्रवाहित हुई। सुचक्षु, सीता और सिंधु नाम की 3 धाराएं पश्चिम की ओर बहीं और 7वीं धारा महाराज भगीरथ के पीछे चली। जिधर जिधर भगीरथ जाते थे उधर उधर ही गंगा जी जाती थी। स्थान स्थान पर देव, यक्ष, किन्नर, ऋषि, मुनि आदि उनके स्वागत के लिए एकत्रित हो रहे थे। जो भी उस जल का स्पर्श करता था भव बाधाओं से मुक्त हो जाता था। चलते चलते गंगा जी उस स्थान पर पहुंची जहां ऋषि जाह्नवी यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने वेग से उनके यज्ञशाला को संपूर्ण सामग्री के साथ बहा कर ले जाने लगी। इससे ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रुद्ध होकर गंगा का सारा जल पी लिया। यह देखकर राजा भगीरथ निराश हो गए और वे महर्षि जाह्नवी से देवी गंगा को मुक्त करने का अनुरोध करने लगे और उन्हें सारी बातें बतलाईं। तब महर्षि जाह्नवी ने अपने कान के रास्ते देवी गंगा को मुक्त कर दिया। तभी से देवी गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ गया। फिर राजा भगीरथ उस ओर चल पड़े जहां उनके पूर्वजों की राख पाई हुई थी। फिर देवी गंगा भी उनके पीछे पीछे चलने लगी और कपिल मुनि के आश्रम पहुंचकर उन्होंने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाई। फिर राजा भगीरथ ने उन्हें धन्यवाद दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर भगीरथ को वरदान दिया कि तेरे पुण्य के प्रताप से प्राप्त इस गंगा जल से जो भी मनुष्य स्नान करेगा या इसका पान करेगा वह सब प्रकार के दुखों से रहित होकर अंत में स्वर्ग को प्रस्थान करेगा। जब तक पृथ्वी मंडल में गंगा जी प्रवाहित होती रहेंगी तब तक उसका नाम भागीरथी कहलाएगा। तो मित्रों, इस तरह देवी गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई। अगर आपको देवी गंगा की ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।